मैंने रात भी हरम में होटल में थोड़ी सी मजलिस हुई तो वहाँ भी ये वाक़या अर्ज़ किया है। काफ़ी लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। एक आलिम लिखते हैं कि दो भाई थे जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मशहद आए। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। उनमें एक भाई जो था वो बड़ा मुत्तकी था, बड़ा परहेज़गार था, और दूसरा भाई जो था बहुत ही निहायत ही गुनाहगार था। यानी कोई गुनाह ऐसा नहीं था कि उस बंदे ने ना किया। ये दोनों भाई जब इमाम की ज़ियारत के लिए निकले तो रास्ते में वो जो सबसे ज़्यादा गुनाहगार था उसका इंतकाल हो गया और वो उस दुनिया से चला गया। अब भाई ने इमाम रज़ा के हरम में आके कफन दफन किया और रात जब हो गई तो उसने सोचा कि मेरा भाई तो बड़ा गुनाहगार है, मौला मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे भाई का मकाम दिखाया जाए कि आलम बरज़ख में मेरा भाई किस हाल है। जियो माशाअल्लाह। रात जब वो सो गया, ख्वाब में उसने अपने भाई को देखा कि उसका भाई जो गुनाहगार था वो बहुत ही अच्छे मकाम पर, सुभान अल्लाह सुभान। यानी जो मकाम नहीं था उसका वो उससे ये अच्छे मकाम पर। तो उसने अपने भाई से पूछा कि तुम्हारा ये मकाम नहीं था, फिर तुम इस मकाम पे कैसे पहुँचे? जियो उसने कहा बेशक मेरा ये मकाम नहीं था, लेकिन जिस वक़्त मेरी रूह ने मेरा बदन छोड़ा तो मेरा पूरा जिस्म आग का जिस्म हो गया। मेरा जिस्म जल रहा था, मैं पुकार रहा था, कोई मेरी पुकार का जवाब नहीं दे रहा था। फिर जिस वक़्त मुझे तख्ता गुस्ल पे लिटाया गया, मैंने समझा अब जब पानी पड़ेगा तो मेरा बदन जो है, जो आग जल रही है वो कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे पानी डलता गया आग और भड़कना शुरू हो। अल्लाह अकबर। कफन पहनाया गया, मेरा कफन आग का हो गया। या तो मैं चिल्ला रहा था मगर मेरी कोई पुकार को सुन नहीं रहा था। इतने में जब मेरा जसद हरम इमाम रज़ा में आया, मेरा अज़ाब टल गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम के हरम में जैसे ही आया मेरा अज़ाब टल गया। अभी कहता है चूँकि अब मुर्दे की बात नहीं आँख खुल जाती। इसने कहा कि मैंने देखा कि ज़री के अंदर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खुद मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं इमाम को देख रहा हूँ और मौला की पुकार रहा हूँ और इमाम मेरी पुकार का जवाब नहीं दे रहे। मैं मौला को पुकार रहा हूँ, मौला मेरा अज़ाब किसी तरह टाल, लेकिन इमाम मेरी पुकार का जवाब नहीं दे रहे। इतने में बंदा कहते हैं कि बारिश एक बुजुर्ग हस्ती मेरे करीब आई और करीब आके कहा कि जानते हो कि मैं कौन? कहा नहीं। कहा मैं खिज़र नबी माशाअल्लाह इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए आया और कहा कि तुम्हारा अज़ाब तब तक ख़त्म है जब तक तुम्हारा ये जसद हरम इमाम रज़ा की हदूद में, जैसे बाहर निकल जाओगे फिर अज़ाब शुरू हो जाएगा। तो उसने कहा मैं ऐसा क्या करूं, मैं मौला को पुकार रहा हूँ, मौला मेरी पुकार का जवाब नहीं दे रहे। ऐसा क्या काम किया जाए कि मौला मेरी पुकार को सुने? खिज़र नबी कहते हैं कि मैं तुझे ऐसा वास्ता देता हूँ कि जिसके सुनने के बाद इमाम तेरी दुआ को रद्द नहीं करेंगे। बड़ा समाज फरमाइएगा। इमाम को उनकी दादी जनाब सैयदा का वास्ता। अल्लाह कहता है जब मैंने ये सुना ना, फ़ौरन मैंने इमाम की तरफ रुख किया और एक जुमला कहा, मौला आपको आपकी दादी के ज़ख्मी पहलू को इतना कहना था, इमाम रज़ा की आंखों में आंसू आ गए। इमाम ने उसकी तरफ देख कर कहा कि मैं तेरी तरफ शायद कभी भी ना देखता अगर तू मुझे मेरी दादी का वास्ता ना देता। अज़ान मोहतरम मैं भी मौला के हरम की तरफ देख कर कहूँगा, मौला हम सारे भी बड़े गुनहगार आपकी दादी ज़हरा का वास्ता। बस अज़ीज़ान मोहतरम दो जुमले समाअत फरमा लें क्योंकि पुरसा देने के लिए आए हैं और कल शहादत थी मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक। आज दादा को पुरसा भी देना इमाम रज़ा को, आज इमाम रज़ा को बीवी मासूमा कुम का पुरसा भी देना है, आज इमाम रज़ा को 14 साल के कैदी का पुरसा भी देना है। अज़ादारों इमाम जाफ़र सादिक जो आज फर्श अज़ा बिछे नहीं, इस इमाम का सदका है। मेरे मौला घर में मजलिस कराते थे और इमाम खुद ज़मीन पे बैठता था, ज़ाकिर मिंबर पर आकर बैठते और इमाम कहते ज़ाकिर हुसैन मुझे मेरे दादा हुसैन के मसाइब सुना।
अज़ादारों क्या अज़मत है, रोने की तालीम दे रहे इमाम जाफ़र सादिक। और जब मुसाइब शुरू होता और गिरिया भरता, उस वक़्त इमाम जाफ़र सादिक देखते जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की तरफ और देख कर कहते, जाबिर क्या तुझे मेरे जद हुसैन पे रोना नहीं आता? जाबिर रुमाल निकाल कर कहते, मौला ये देखे मेरा रुमाल आंसुओं से तर है। उस वक़्त इमाम रो कर कहते, जाबिर ऐसे ना रो, मेरे दादा हुसैन को ऐसे रो जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान के लाशे पे रोती है, ऐसे रो जैसे मेरी दादी रो। बस अज़ीज़ान मोहतरम, दो मज़लूमियतें ऐसी हैं जो करबला में इमाम हुसैन के को पेश आईं और मदीना में इमाम जाफ़र सादिक। मेरे पहली मज़लूमियत ये, मेरे मौला के फर्जंद जनाब इस्माइल 20 साल की उम्र में बुखार हुआ और इस दुनिया से पर्दा फरमा कर इमाम जाफ़र सादिक बेटे का लाशा सामने पड़ा है।